वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज जो है यमुना मैया में हम लोग यहाँ नौका विहार कर रहे हैं और हमारे ये सभी ब्रजवासी बैठे हुए हैं। अरे बाबा को 2 साल बाद ये हमारी बगल में कर दिए परेगु। ये हमारे राधे श्याम जो कंठी वाले हैं और हमारी जो संप्रदाय की कंठी माला जो भी सप्लाई होती है वृंदावन से वो ये है। जो आपने कलकत्ता में भी नाम सुने होगा राधे श्याम कंठी वाले, इनके बाबा थे वो। तब से इनकी 2, 3, 4 पीढ़ी अभी तक हमारे लिए निम्बार्क संप्रदाय की कंठी और माला ये तैयार करके ये सप्लाई देते हैं हम लोगों को। ये हमारे दीपक दास महात्मा हैं, ब्रजवासी हैं, गुसाई हैं हमारे वृंदावन के ही। ये भी ब्रजवासी हैं। इधर में हमारे ये गुसाई जी बैठे हैं। हमारा यहाँ पे पन्ना है, पन्ना है वही सही ब्राह्मण देवता ही है। पन्ना है हमारा। तो ये सब ब्रजवासी हैं और ये 2 हमारे नौकावारी ये भी ब्रजवासी सब वृंदावन के ही हैं। हम सब जाठिया अब यहाँ हमारे यमुना मैया के दर्शन कर भी आए, क्योंकि हमारे आचार्य ने यमुना मैया को बहुत बड़ो महत्व को वर्णन किया है। जब श्री भट्ट जी महाराज ने केशव काश्मीर की महाराज के कहने से जुगल शतक की रचना करी और पुस्तकन की रचना करी, वहाँ में गुप्त ज्ञान जो है का प्रकाश कर दियो, तो गुरुजी को जब दिखायो तब उन्होंने कही ये तो तुमने बड़ो गड़बड़ कर दियो, क्योंकि ऐसो नहीं लिखनो तुम्हें, ये तो बहुत गुप्त से भी गुप्त तुमने प्रकाश कर दियो है। तो वो जो पुस्तकन को लेकर के आए, जो हमारी यहाँ यमुना मैया को भेंट किए हुए, तो यमुना मैया ने उन सभी पुस्तकन को ग्रहण कर लियो और बामे से एक जो है जुगल शतक नाम की पुस्तक जो थी श्री भट्ट जी की लिखी हुई, वो यमुना जी ने प्रसाद रूप में हमारी निम्बार्क संप्रदाय के लिए वो वापस दी है। आज तक हमारे यहाँ जुगल शतक को पाठ हुए और जुगल शतक के साथ में भी महावाणी को पाठ हुए। श्री भट्ट जी महाराज के शिष्य जो थे हरव्यास देवाचार्य जी, उन्होंने महावाणी की रचना करी थी कि जैसे जुगल शतक की रचना है वही पदन के माध्यम से ही और महावाणी को भी यहाँ में वर्णन किया गया। और महावाणी वही रसकन की एक सबसे बड़ी संपत्ति है। वहाँ में बड़े बड़े सुंदर पद रागन के ऊपर गाए गए, रागन के ऊपर बनाए गए। वहाँ में भगवान श्याम सुंदर की प्रिया प्रीतम की पूजा के बारे में, भोग लगावे के बारे में, भगवान के श्रृंगार के बारे में ये सब वर्णन किए गए हैं। क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय जो है एक रसिक संप्रदाय है, क्योंकि ये हमारे रसिकाचार्य थे। हरिवास देवाचार्य जी महाराज को आज भी पुस्तक में लिखा जाए रसिकाचार्य, वो सबसे रसिक माने जाते थे। तो वही रसिकाचार्य को जो वर्णन हो प्रिया प्रीतम को किस तरीके से हमको रिझानो है, कैसे पूजा करनी है, कैसे उनको श्रृंगार करनो है, कैसे भोग लगानो है, ऐसे ही 56 भोग 36 व्यंजन को जो वर्णन आवे वो श्री भट्ट जी महाराज ने अपनी जुगल शतक में बड़ो ही सुंदर माँ में वर्णन किया है। यही यमुना मैया के किनारे बैठ करके ध्यान धरे, जैसे पद में लिखे गए है कि यमुना वृंदावन धाम को वास भल हो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। चारु वेद बखान कहें और संत मुनि जिनके मन मानी, जमुना जमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। यानी हमारे या वृंदावन में जमुना जी के किनारे आकर के ध्यान धरेगो तो बाकू बैकुंठ प्राप्त होएगो। अब तुम यूँ कहोगे कि बैकुंठ कैसे प्राप्त हो जाएगो? अरे भैया बैकुंठ इसलिए प्राप्त होगो कि जमुना में स्नान करेगो वो पहले। तो जमुना में स्नान करने से यम के दूत उसके पास कभी आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जमराज की बहन है। वरदान दियो गए हो कि तुम जो स्नान करेगो जमुना में, जमुना की पूजा करेगो तो बा के पास में कभी भी यमदूत नहीं आएंगे। तो इसलिए यमदूत जब नहीं आए तो हमको कहाँ जाना होगा? वैकुंठ गौलोक धाम। यहाँ जब ध्यान करेगो वो प्रिया प्रीतम को ध्यान करेगो जमुना जी के किनारे। तो यानी बाकी जो मुक्ति है जो तपस्या से प्राप्त होती है, यज्ञ से प्राप्त होती है, विद्वांसा से प्राप्त होती है, वही मुक्ति जो है केवल वृंदावन के किनारे जमुना जी के किनारे बैठ करके और जमुना मैया में स्नान करके ध्यान धरवे ते बागू वही मुक्ति प्राप्त है जाए। इसलिए हमारे आचार्यों ने
वही मुक्ति प्राप्त करी जमुना मैया के किनारे पे बैठ करके। तो आज जो वृंदावन की छटा देख रहे हो तुम, कितनी सुंदर छटा लग रही है यहाँ से। हे जमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, हे जमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे। निर्मल नीर बहे तेरो पावन, दर्शन को जिया ललचावे। हे जमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे। भैया ब्रजवासिन को या जमुना मैया को दर्शन, जमुना मैया को स्नान, जमुना मैया को चरणामृत हमारे अंतःकरण को पवित्र करे है, मन को पवित्र करे है। यहाँ में आकर के सब ब्रजवासी आनंद ले हैं। आज हम सब ब्रजवासी बैठ करके नाव में कितनों सुंदर आनंद ले रहे हैं। ये बड़ो ही आनंद को दिन है। आप सब देख रहे हैं, कभी भी वृंदावन पधारो आओ तो आकर के जमुना मैया के दर्शन करेंगे आप। और यहाँ केसी घाट पे यहाँ ये नौका है, इन नौकान में आकर के बैठ करके ये पार से वो पार घूमोगे। इधर में देखो ये सब बेल बने, थोड़ी सी दूर यहाँ से लक्ष्मी जी विराज रही हैं, यही कोने पे इधर में। थोड़े इधर में जाओगे तो भांडील वन और बंसी बट मिलेगा आपको। और पीछे की साइड को मेरो मोह हैरो जिधर में प्रिया जी हैं, यानी राधा रानी। ये किनारे के ही हमारे तीर्थ है। अगर आप जाना चाहें तो ये नौका से पार करके पैदल भी जा सको। और वैसे गाड़ी को भी साधन है, उधर से पुल पे है करके घूम करके रोड के माध्यम से भी जा सके। पर यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो तो भैया नौका से पार करके और सीधे निकल के यहाँ रोज चले जावे और रोज चले आवे। ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए आज मैंने आपको जमुना मैया को दर्शन कराया है। बड़ी ही सुंदर पावन भूमि है ये। और हम सब ब्रजवासी यहाँ बैठे हैं। देखो ये हमारे तपस्वी महात्मा हैं। यहाँ केसी घाट पे ये हनुमान जी को मंदिर है, यहाँ विराजे ये, यहीं तपस्या करें। और ये ब्रजवासी यहीं के हमारे गोसाई हैं और ये सब ब्रजवासी हैं। आप इनके दर्शन कर लो। ब्रजवासी इनकी ये गले छटा होती है और लिखा हुआ है छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। छटा हमारी तीन लोक से न्यारी है, इसलिए ब्रजवासी की छटाई भैया तीनों लोक से न्यारी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे।